दोस्तों 2024 के चुनाव में वोट जिहाद बिल्कुल नया शब्द है। पिछले कुछ दिनों से नए नए शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। कई नए शब्द आप सुन रहे हैं। सबसे पहले आपने सुना संविधान, विरासत टैक्स, मंगलसूत्र, 400 पार, गारंटी, आरक्षण, फेक वीडियो जैसे कई सारे ऐसे शब्द जो हैं वो सत्ता के शब्दकोश में स्थान बनाने में कामयाब हो चुके हैं। वैसे कुछ शब्द आपसे छूट भी गए हों। आज हम उसी एक शब्द की बात कर रहे हैं, लव लैंड और अब वोट जिहाद। मारिया खां के बयान पर क्यों सियासी संग्राम छिड़ा है, इस खबर की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो जानकारी अच्छी लगती है आपको तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, भारत की राजनीति में ना जिहाद शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड में शब्द इसलिए है, अलग अलग मौके पर नेता अपनी सुविधा के मुताबिक चुनिंदा शब्दों के साथ जिहाद को फिट कर रहे हैं और उसे एक नए जिहाद के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। ऐसा करके वोटों की फसल भी स्वादानुसार काट रहे हैं नेता लोग। भारत की राजनीति में अब तक दो तरह के जिहाद की चर्चा होती रही है, लव जिहाद और लैंड जिहाद। लेकिन आज सत्ता के शब्दकोश में एक नया शब्द आया है। यह है शब्द वोट जिहाद का। बिल्कुल सही सुना आपने, वोट जिहाद। देखिए, जिहाद शब्द का राजनीतिक प्रयोग करने का आरोप बीजेपी नेताओं पर लगता है, लेकिन सरप्राइज तो ये है कि भाई वोट जिहाद शब्द का आविष्कार कांग्रेस की एक नेता ने किया है। इनका नाम है मारिया आलम खान। ये कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी में हैं। और मारिया फर्रुखाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल कर चुकी है, या फिर कहिए कि इन्होंने इस शब्द का इन्वेंशन किया है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों में एकजुटता लाने की बात कहते हुए वोट देने की अपील की और कहा कि भाई एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो। संघी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट जिहाद करो। बहुत खामोशी के साथ वोटों का जिहाद करो। एक बात नोट कीजिए, इस अपील में वो लोगों से एकजुट होकर संघी सरकार के खिलाफ खामोशी से वोट जिहाद करने के लिए कह रही हैं, यानी चुपचाप वोट जिहाद हो, शोर ना हो। देखिए, अब इस बयान पर ना बीजेपी ने उनको आड़े हाथों ले लिया है। मारिया आलम खान राजनीतिक के मैच में काफ़ी युवा हैं। पहली बारी आप कह सकते हैं इस पिच पर अपनी पारी खेलती हुई नजर आएंगी। अब तक उनकी ज़्यादा पारियां देखी नहीं गई हैं। ऐसे में पहले ही ओवर में उनका ये वोट जिहाद वाला जो फुल टॉस है वो बीजेपी को काफ़ी पसंद आ रहा है। बीजेपी इसे बाउंड्री पार भी करना चाहती है, लेकिन मारिया आलम खान के चाचा सलमान खुर्शीद डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि मारिया संघर्ष करने की बात कर रही हैं। वोट जिहाद का मतलब संघर्ष होता है, लेकिन बीजेपी कहाँ मानने वाली है। उसने जिहाद शब्द को लेकर काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया है। बीजेपी चुनाव आयोग से कह रही है कि भाई ऐसी जिहादी मानसिकता वाले नेताओं पर कार्रवाई हो। क्या मारिया का बयान ध्रुवीकरण का संकेत देता है? आप ये बात जानिए। देखिए, वैसे तो जिहाद शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी काम को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से प्रयास करना होता है, लेकिन जब राजनीतिक मंचों पर इसका इस्तेमाल होता है तो वो विशुद्ध रूप से ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए किया जाता है। मारिया आलम खान चुनाव प्रचार कर रही थी, ऐसे में उन्होंने जिस तरह से वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया, स्वाभाविक रूप से वो ध्रुवीकरण का संकेत देती है। वैसे चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण कितना होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन राजनीति में अनजान मारिया आलम खान वायरल हो गई हैं। उन्हें वोट जिहाद वाले बयान की मदद से पहचान मिल रही है। मारिया के बयानों को लेकर उनके साथ साथ उनके चाचा और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।